हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल स्टडी अड्डा के जीके के चैनल पर। आज हम इस वीडियो में एसएससी जीडी के एक प्रैक्टिस सेट को कवर करने वाले हैं। आज के जो क्वेश्चन भी सारे सेलेक्टेड हैं, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर आप भी इससे पहले हमारे चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब और हमारे टेलीग्राम चैनल को भी ज्वाइन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको आने वाली अपडेट की जानकारी मिलती रहे। तो बिना देरी के करते हैं वीडियो को स्टार्ट। आपका पहला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है सबसे ऊंचा मेघ, सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। आपके ऑप्शन है ए पक्षभ्रम मेघ, बी स्त्री कपासी मेघ, सी वर्षा स्तरीय मेघ या कपासी मेघ। तो आपको बताना होगा विश्व का सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है। तो सबसे ऊंचा मेघ कौन सा है, पछाव मेघ। विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, पछाव मेघ। और ये कितनी ऊंचाई पर पाए जाते हैं, ये आपके 18,000 फीट की ऊंचाई पर जो है आपके पछाव मेघ पाए जाते हैं। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि सत्यमेव जयते किस उपनिषद के लिए लिया गया है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि सत्यमेव जयते जो है वह किस उपनिषद से लिया गया है। तो किस उपनिषद से लिया गया है। आपके ऑप्शन है ए मुंडकोपी उपनिषद से, बी प्रश्नोपनिषद से, सी मुंडाक्यान उपनिषद से या तैत्तिरीय उपनिषद से। तो कौन से उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। तो कौन से उपनिषद से लिया गया है। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा, मुंडकोपनिषद। कौन सा, मुंडकोपनिषद से। विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज का जो क्वेश्चन बेस है सेलेक्टेड क्वेश्चन है। अगर आप भी इन क्वेश्चनों को पूरा देख लेते हो कि आपको जरूर वीडियो में आपको 10 से 15 क्वेश्चन आपके एसएससी एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है, गांधी जी ने इब्राहिम समझौता हुआ था, मतलब गांधी जी ने इब्राहिम समझौता कब किया था। आपके ऑप्शन है 1931 में, 1930, 1945 या 1917 में। तो गांधी जी ने जो इब्राहिम समझौता हुआ था वह कब हुआ था। आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा 1931। 1931 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। कब हुआ था, 24 सितंबर 1931 को। आपका अगला क्वेश्चन है, विश्व समुद्री दिवस 2020 किस तिथि को बनाया गया। विश्व समुद्री दिवस किस तिथि को बनाया गया। आपके ऑप्शन है 22 सितंबर को, बी 23 सितंबर को, 24 सितंबर को या 25 सितंबर को। तो विश्व समुद्री दिवस कब बनाया गया था, 24 सितंबर 2020 को बनाया गया था। तो विश्व समुद्री दिवस 24 सितंबर को बनाया जाता है। तो विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, किस जिले को स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया घोषित किया गया है। बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण क्वेश्चन है कि आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है स्वदेशी मैंगो हेरिटेज एरिया किस जिले को घोषित किया गया है। ऑप्शन है मुजफ्फरपुर जिले को, कन्नौज जिले को, औरंगाबाद जिले को या कर्णपुरम जिले को। तो कौन से को किया गया है, कर्णपुरम। विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प डी को चुना था वह बिल्कुल सही चुना था। आपका अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस टीम ने 13वें आईपीएल 2020 का खिताब जीता। तो किस टीम ने जो आईपीएल हुआ था 2020 में उसका खिताब किसने जीता था। आपके ऑप्शन है ए दिल्ली, बी मुंबई, सी चेन्नई सुपर किंग या कोलकाता नाइट राइड। तो किसने जीता था, तो मुंबई इंडियंस। विकल्प बी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, वर्ष 2020 में परमाणु अप्रसार संधि के कितने वर्ष पूरे हुए। 2020 में कितने वर्ष पूरे हुए, 45 वर्ष, 50 वर्ष, 75 वर्ष या 100 वर्ष। तो कितने वर्ष पूरे हुए हैं। तो बी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, 50 वर्ष पूरे हुए। तो 2023 से लगाई तो अपने कितने वर्ष हो जाएंगे, 53 वर्ष आपके पूरे हो जाएंगे। आपका अगला क्वेश्चन है और महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, नवंबर 2020 में बीबीसी द्वारा दुनिया की 100वीं प्रतिभाशाली महिलाओं की सूची में शामिल भारतीय महिला कौन है। तो भारतीय महिला कौन है, तो कौन है, बलित किसी दादी, बी ईसा बनी या मानसी जोशी या उपरोक्त सभी। तो कौन है, तो डी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। क्या डी विकल्प आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, पॉलिटिक्स ऑफ चरखा नामक पुस्तक किसकी है। बहुत ज्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है पॉलिटिक्स नामक चरखा जो पुस्तक है वह किसकी है। तो जल्दी से जल्दी बताइए किसकी पुस्तक है। तो किसकी पुस्तक है, विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा, जेबी कृपलानी जो पॉलिटिक्स ऑफ चरखा आपकी पुस्तक है। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, दुल्हनस्ती परियोजना किस नदी पर स्थित है। बहुत ज़्यादा परियोजना पूछी जाती है। ऑप्शन है रावी नदी पर, बी ब्यास नदी पर,
चिनाब नदी पर या झेलम नदी पर। तो किस नदी पर स्थित है? तो चिनाब नदी। विकल्प सी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या सी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब होता है? कौन सी नदी पर स्थित है? चिनाब नदी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, साथिया लोक शैली प्रचलित है उड़ीसा में, गुजरात में, पश्चिम बंगाल में या आंध्र प्रदेश में। तो कौन से राज्य है, कौन से राज्य में प्रचलित है? तो गुजरात राज्य। गुजरात राज्य आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आज के जो क्वेश्चन चल रहे हैं सारे सेलेक्टेड क्वेश्चन चल रहे हैं। एक बार मैं फिर से बता दूं तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अब मान लो अगर आपने यहाँ लो से वीडियो देख ली, यहाँ से आपको क्वेश्चन नहीं मिला, आगे के जो क्वेश्चन है वे आपके जो आने वाला एग्जाम है उसमें मिले, तो यही तो बोल रहा हूँ मैं, जो भी वीडियो देखा करो पूरी देखा करो, क्योंकि क्या पता आप वीडियो को अंत बीच में ही छोड़कर चले जाते हो, अंत तक नहीं देते हो, तो क्या पता आपको अंत के क्वेश्चन आपके क्वेश्चन पेपर में मिल जाए। तो यही तो बोल रहा हूँ कि जब तो बोल रहा हूँ कि वीडियो को पूरा जरूर देखा करो। आपका अगला क्वेश्चन है, पवनार आश्रम का संबंध किससे है? जो पवनार आश्रम है उसका संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है महात्मा गांधी से, बी रविंद्रनाथ टैगोर से, सी जयप्रकाश नारायण से या विनोबा भावे से। तो जो पवनार आश्रम है उसका संबंध किससे है? तो विनोबा भावे। विकल्प डी आपका करेक्ट जवाब हो जाता है। विनोबा भावे का किससे है? पवनार जो आश्रम है विनोबा भावे का उससे संबंध है। और यह कहाँ पर स्थित किया था? यह महाराष्ट्र में स्थित है। कहाँ पर? महाराष्ट्र आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है पवनार आश्रम कहाँ पर स्थित है? तो पवनार आश्रम महाराष्ट्र में स्थित है और जिसका संबंध किससे है? विनोबा भावे से है। और 17 अक्टूबर 1940 को 17 अक्टूबर 1940 को इसका क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। क्या हुआ था? इसका गठन हुआ था। आपका अगला क्वेश्चन है, कृमि द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? कृमि द्वारा होने वाला रोग कौन सा है? मलेरिया, खसरा, फाइलेरिया या तपेंदिक। तो कौन सा रोग है? तो सी विकल्प आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जिन बच्चों ने विकल्प सी को चुना है वह बिल्कुल सही चुना है। आपका अगला क्वेश्चन है, दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? दक्कन पास किसके मध्य स्थित है? आपके ऑप्शन है दक्षिण और छोटा अंडमान के बीच, बी उत्तरी और दक्षिणी अंडमान के बीच, सी उत्तरी और मध्य अंडमान के बीच, अंडमान और निकोबार के बीच। तो किसके बीच स्थित है? किसके बीच स्थित है? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त हैं तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है। आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है, यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के पद क्या है? पद रिक्त है, मतलब राष्ट्रपति पद पर भी कोई नहीं है और उपराष्ट्रपति पद पर भी कोई नहीं है, तो भारत का जो कार्यकाल है वह कौन संभालेगा? आपके ऑप्शन है, ए भारत के प्रधानमंत्री, बी भारत के लोकसभा अध्यक्ष, सी जो पार्टी के विशिष्ट सदस्य हैं वे, या भारत का मुख्य न्यायाधीश। तो कौन संभालेगा? तो भारत का मुख्य न्यायाधीश आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। जब उपराष्ट्रपति और राष्ट्रपति दोनों आमतौर पर काम नहीं कर रहे तो उस समय भारत का मुख्य न्यायाधीश क्या है? उस समय पदभार संभालेगा। आपका अगला क्वेश्चन है, भारत गणराज्य में वित्त आपात स्थिति द्वारा घोषित की जाती है। तो किसके द्वारा घोषित की जाती है? राष्ट्रपति द्वारा, प्रधानमंत्री द्वारा, वित्त मंत्री द्वारा या भारतीय रिजर्व बैंक के गवर्नर द्वारा। तो जो गणराज्य में वित्त आपात स्थिति घोषित होती है वह किसके द्वारा होती है? तो किसके द्वारा होती है? तो आपका सही जवाब हो जाएगा राष्ट्रपति द्वारा। तो विकल्प ए आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, रात में तारे टिमटिमाते नजर आते हैं क्यों? आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, जब आपने रात में तारों को देखा होगा तो तारे आपको टिमटिमाते हुए नजर आते हैं, तो वे क्यों नजर आते हैं? मतलब आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है तारे रात में टिमटिमाते हुए क्यों नजर आते हैं। आपके ऑप्शन है, ए विवर्तीकरण के कारण, बी अपवर्तन के कारण, परावर्तन के कारण या इनमें से कोई नहीं। तो आपका क्वेश्चन क्या हो जाएगा? अपवर्तन के कारण। विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। अपवर्तन के कारण क्या है? आपके तारे टिमटिमाते हुए नजर आते हैं। तो विकल्प बी आपका सही जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है, गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन जो धान है वह किसका अच्छा स्रोत है? आपके ऑप्शन है प्रोटीन का, वसा का, विटामिन ए का या विटामिन बी का। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा गया है गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? तो गोल्डन धान किसका अच्छा स्रोत है? विटामिन ए का। विटामिन ए का विकल्प सी आपका सही जवाब हो जाएगा। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। और जिसे ओरिजिया
सेठी का, और सुनहरा धान या सुनहरे चावल के नाम से भी जाना जाता है। किसे? गोल्डन धान को सुनहरे चावल के नाम से भी जाना जाता है। तो यहाँ से आपका महत्वपूर्ण क्वेश्चन बनकर आता है, आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि गोल्डन धान को किस नाम से जाना जाता है। तो किस नाम से जाना जाता है? सुनहरे चावल के नाम से गोल्डन धान को जाना जाता है। आपका अगला क्वेश्चन है मैक्स प्लैंक का संबंध किससे है? आपके ऑप्शन है ए क्वांटम सिद्धांत से, बी तरंग सिद्धांत से, सी यह परछाई बनाता है, या इनमें से नहीं, इनमें से कोई भी नहीं। तो इसका संबंध किससे है? तो इसका संबंध किससे है? क्वांटम सिद्धांत से। और यह इसका जो निर्माण कब हुआ था? 1900 में। 1900 में कब किया गया था? इसका क्वांटम सिद्धांत का निर्माण 1900 में किया गया था। आपका अगला क्वेश्चन है यदि किसी तरल की सतह पर दाब बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक में क्या होगा? आप अगर किसी कोई तरल पदार्थ है उस पर दाब बढ़ाया जाए, मतलब उस पर आप दाब लगाते हो, तो उसके क्वथनांक पर क्या प्रभाव पड़ेगा? वह बढ़ जाएगा, वह घट जाएगा, वह एक समान रहेगा, में से कोई नहीं। तो उस पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उस पर जो प्रभाव पड़ेगा वह क्या? उसका क्वथनांक बढ़ जाएगा। तो विकल्प ए आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो एक बार फिर से बता दूं, तो अगर आपने भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। आपका अगला क्वेश्चन है विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है आपसे। क्वेश्चन में पूछा जा रहा है विजयनगर साम्राज्य। विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह किसने की थी? आपके ऑप्शन है ए हरिहर बुक्का ने, बी बुक्कादुत्य ने, सी विजय राय ने, या हरिहर द्वितीय ने। तो हरिहर साम्राज्य जो विजयनगर साम्राज्य था उसकी जो स्थापना की थी, उसकी स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विकल्प ए आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा, हरिहर एवं बुक्का ने। हरिहर एवं बुक्का ने 1336 में, हरिहर बुक्का ने 1336 में विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की थी। तो आपसे क्वेश्चन में पूछा जा सकता है कि विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? तो विजयनगर साम्राज्य की जो स्थापना की थी वह की थी हरिहर बुक्का ने। और कब की थी? 1336। 1336 आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? जो भारत का राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? आपके ऑप्शन है ए सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से, बी पटना में स्थित संग्रहालय से, सी कोलकाता में स्थित संग्रहालय से, या वो जो गया में स्थित है बौद्ध विहार से। तो जो भारत में राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? तो जो भारत में राष्ट्रीय चिन्ह है वह कहाँ से लिया गया है? तो भारत में जो राष्ट्रीय चिन्ह है वह सारनाथ में स्थित अशोक से लिया गया है। और इसका निर्माण, राष्ट्रीय चिन्ह का जो निर्माण हुआ था वह 1232 और 1233 में हुआ था। किसका? राष्ट्रीय चिन्ह का निर्माण आपका 1232 और 1233 में हुआ था। और इसे राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा कब दिया गया था? जो सारनाथ में स्थित अशोक स्तंभ से जो राष्ट्रीय चिन्ह लिया गया है उसे राष्ट्रीय चिन्ह का जो दर्जा दिया गया था, कब दिया गया था? तो कब दिया गया था? 26 जनवरी। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को। कब दिया गया था? 26 जनवरी 1950 को राष्ट्रीय चिन्ह का दर्जा दिया गया। तो यहाँ से भी आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। आपका अगला क्वेश्चन है चुंबकीय दिशा सूचक का भारतीय महासागरों में प्रयोग की प्रारंभिक सूचना किसके द्वारा दी गई थी? आपसे क्वेश्चन में पूछा जा रहा है कि जो चुंबकीय दिशा सूचक का जो महासागरों में प्रयोग किया जाता है उसकी जो प्रारंभिक सूचना दी गई थी वह किसके द्वारा दी गई थी? तो जल्दी से जल्दी बताइएगा किसके द्वारा दी गई थी। ऑप्शन है ए मार्को पोलो द्वारा, बी इब्न बतूता द्वारा, निकोलो कोंटी द्वारा, या सदरुद्दीन मोहम्मद ओफी द्वारा। तो किसके द्वारा दी गई थी? किसके द्वारा दी गई थी? तो आपका सही जवाब क्या हो जाता है? विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? विकल्प डी आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। आपका अगला क्वेश्चन है राष्ट्रीय आंदोलन के विकास में किस वायसराय ने प्रमुख भूमिका निभाई थी? बहुत ज़्यादा क्वेश्चन पूछा जाता है कि जो राष्ट्रीय आंदोलन था उसके विकास में किस वायसराय ने महत्वपूर्ण भूमिका या प्रमुख भूमिका निभाई थी? तो किसने निभाई थी? ऑप्शन है लॉर्ड रिपन ने, बी लॉर्ड लिटन ने, लॉर्ड कर्जन ने, या बी और सी दोनों ने। तो राष्ट्रीय आंदोलन में किस वायसराय ने भूमिका निभाई थी? तो बी विकल्प आपका बिल्कुल करेक्ट जवाब हो जाएगा। क्या? लॉर्ड लिटन ने। किसने? लॉर्ड लिटन। विकल्प बी आपका करेक्ट जवाब हो जाएगा। तो आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया गया है, आपको बताना होगा कि जहांगीर
जहांगीर की माता का नाम क्या था। आपको एक क्वेश्चन टेस्ट के रूप में दिया गया है, आपको बताना होगा कि जहांगीर की माता का नाम क्या था। अगर आपको भी वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और अगर आपने अभी तक हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन जरूर कर लें, जिस पर हम रोज 20 से 25 MCQs कवर कराते हैं, जिससे आप अपनी नॉलेज का पता लगा सकते हैं। क्या अपनी नॉलेज का पता लगा सकते हैं? तो हमारे टेलीग्राम चैनल को जरूर क्या कर लीजिएगा, ज्वाइन कर लीजिएगा, जिसका लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो तब तक के लिए मिलते हैं अगली वीडियो में।